स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 1 to 5 की सक्षमता का रिजल्ट आ गया है और 1,39,000 शिक्षक पास किए हैं। और अब बात जो निकल करके आ रही, जिला आवंटन हो गया है, लेकिन एक जिला की परिधि काफ़ी बड़ी होती है। कई जिले 100 200 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब सरकार ने खुद कहा है कि आपको आवास अपने जो है विद्यालय से 15 किलोमीटर दूर रखना है, ऐसी स्थिति में आनंद कौशल ने सरकार को ये ज्ञापन दिया है कि आप जब खुद कहते हैं कि 15 किलोमीटर के दायरे में आवास रखे, विद्यालय से 15 किलोमीटर से अधिक दूर में न रहे, तो शिक्षकों को मनचाहा जो है ट्रांसफ़र दिया जाए। जिला तो आपने दे दिया है, विद्यालय उनके हिसाब से दिया जाए, यानी कि उनका जहाँ भी आवास हो उस आवास से वो 5 किलोमीटर के अंदर में विद्यालय ले ले, ताकि वो समय से विद्यालय पहुंच सके और सभी कार्यों को सुचारू कर सके। शिक्षक लंबे समय से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे थे 18-20 वर्षों से, और आप यदि उनको जिला बदर कर देंगे और काफ़ी दूर ट्रांसफ़र दे देंगे तो कई शिक्षक जो है राज्यकर्मी तो बनेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनको कुछ लाभ मिलेगा नहीं और वह ससमय विद्यालय भी नहीं पहुंच सकेंगे और सेवा भी नहीं दे पाएंगे। तो क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता आनंद कौशल ने? सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं क्या कुछ कहा है ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर। के दायरे में शिक्षक रहे ताकि समय से विद्यालय पहुंचे, और ये नियमावली ला करके अगर विभाग ऐसा चाहता है कि शिक्षक को अपने जिला से हटा करके 100 किलोमीटर दूर पहुंचा दे, तो ये व्यावहारिक नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि आपका घर जहां हो वहां से 15, स्कूल जहां है वहां से 15 किलोमीटर के दायरे में घर होना चाहिए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप ऑप्शन दीजिए, परीक्षा पास करने के बाद आप ऑप्शन दीजिए परीक्षा का फॉर्म भरते समय कि आपको 3 जिला कौन है जहां पे आपका हम ट्रांसफर करते हैं। ये जबरन ट्रांसफर का बात नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया है कि ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा। जो हमारी बहन आज हमारी 18 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रही है, उनका आप ट्रांसफर देने के बजाय उनको आप जिला बदर उनको बेघर करने का ऐसे थोड़ी चलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया है कि हमारी 2 लाख से अधिक बहना और भाई जो है हमारे 4 लाख, वो सब परेशान है इस नियमावली को लागू होने से। नियमावली हम अपने शांति सुकून के लिए ना चाह रहे थे, नियमावली ना न्याय पाने के लिए ना हम राज्यकर्मी का दर्जा के लिए संघर्ष कर रहे थे कि और परेशान हो जाए इसके लिए। तो इस नियमावली से आपकी परेशानी बढ़ी है। आज आपकी जो नियमावली में कमियां रह गई हैं उसको पहुंचा दिया गया है। संशोधन जिन बिंदुओं पर होना उसको स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दिया गया है। सबसे पहला बात है कि जो हमारा मांग था इस नियमावली को राज्यकर्मी के दर्जा के साथ जो प्रमुख मांग था वह ऐच्छिक स्थानांतरण, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग विभिन्न माध्यम से रिटर्न में मौखिक रूप से यह बात कह चुके हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि समय दें, बात करेंगे, उनको समझाएंगे। अब बात सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम कुछ बोलेंगे, पदाधिकारी उनको कुछ और बताएगा, ऐसे थोड़ी चलता है। जो हितबद्ध है उनके सुझाव को भी हम अमल में नहीं लाया गया, इसलिए त्रुटि रह गया है। तो त्रुटि पर बात हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा गया है कि आप बात करने के लिए भी समय दीजिए। तो प्रयास जारी है। अभी देख रहे हैं बिहार में, देश में राजनीतिक गतिविधि तेज है, इसलिए समय का अभाव है। हमको विश्वास है शीघ्र समय भी मिलेगा, और अगर समय नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करने का क्या है, बात करने का क्या है? आप माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में, उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सभी नियमावली की त्रुटियों को हम लोगों ने लिखित रूप से भी रख दिया है। अब उनके द्वारा शीघ्र इसका निराकरण कर दिया जाए, संशोधन करके तमाम चीजों जो हम लोगों का सुझाव है उसको समाहित कर लिया जाए। दूसरी बात, विद्यालय का जो समय सारणी परिवर्तित कर दिया गया उसका हम लोगों ने भी काफी अध्ययन किया है। अभी हम देख रहे थे 1 जनवरी को पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें एनसीएफ का हवाला दिया गया है। हम लोगों ने एनसीएफ का जिक्र करके माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया था कि जो एनसीएफ है, एनसीईआरटी के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें उसको देखा जाए और उसके आधार पर जो है हम लोगों का समय विद्यालय का फिर से सुधार किया जाए। पूरे सब लोग जानते हैं कि
जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है उसका पालन पूरे देश में किया जा रहा है। 2023 में जब नेशनल कैरिकुलम कैरिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया एनसीईआरटी के द्वारा, उसमें तो और स्मूथ कर दिया है। 5.5 घंटा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का है, सप्ताह में 29 घंटा पढ़ाया जाना है। अब इस पर तो अध्ययन करने का चीज है ना। एक मॉडल टाइम टेबल जो है एनसीएफ के द्वारा पूरे देश के लिए रख दिया गया है और सभी राज्य में उसका पालन भी किया जा रहा है। 6 घंटा 5.5 घंटा प्रत्येक राज्य में सरकारी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। बिहार में 8 घंटा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षक को अगर मानसिक रूप से थका दिया जाएगा तो कैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात हम करेंगे। शिक्षक को प्रसन्न रहना चाहिए। तो नियमावली आता है तो जबरन स्थानांतरण का उसमें जोड़ दिया जाता है। जो प्रारूप हमारे को दिया गया था उसमें ऐसी बात नहीं थी। हम लोग उम्मीद कुछ और कर रहे थे, लेकिन प्रारूप से भी इतर बातें सामने आ गई, इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध भी किया है और सुझाव के रूप में लिखित आवेदन भी समर्पित कर दिया गया। तो एनसीएफ में जो प्रावधान है वो